हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जिससे लाभ हानि के किसी भी सवाल को भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ सवाल लिखा है, किसी वस्तु को ₹48 में बेचने से 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसे सभी सवाल इस सूत्र से हो जाएंगे। जो हम सूत्र लिखने जा रहे हैं वो सूत्र है जिसको हम रामबाण कह सकते हैं। ये लाभ हानि वाले सवालों के लिए सूत्र होता है क्रय मूल्य। केवल एक ही सूत्र याद रखना है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ हानि। एल लाभ और एच हानि को डिनोट कर रहा है। क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ हानि इज इक्वल विक्रय गुणे 100, मतलब विक्रय मूल्य गुणे 100। यह हमारा रामबाण सूत्र है। किसी भी सवाल को इससे लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ बहुत ध्यान से देखें, लिखा है कि किसी वस्तु को 48 में बेचने पर, तो जो बेचा जाता है वो हमारा विक्रय मूल्य है और 20% की हानि होती है। अभी सवाल हम यहाँ तक लगाएंगे, 48 में बेचने पर, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना है, 48 रुपए, और 20% की हानि होती है। तो हमें क्रय मूल्य इसका अभी नहीं पता, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कितने में वस्तु खरीदी गई, ये हमको नहीं पता, पर ये पता है बेची कितने में गई है। तो हम मान के चलेंगे कि x रुपए में खरीदी गई, जो क्रय मूल्य है वो x है, गुणे 100। अब यहाँ देखो 20% की हानि होती है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे और 20 लिख देंगे। ठीक है, अगर लाभ होता है तो प्लस का चिन्ह और हानि होती है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इज इक्वल विक्रय मूल्य कितना दिया है, 48 गुणे 100। तो x गुणे 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 आएगा, इज इक्वल 48 गुणे 100। देखो एक जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल, 8 से इसको काटेंगे तो 8 छिंग 48। तो x इज इक्वल कितना आएगा, 10 छिक्का 60। अर्थात उस वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य है, खरीदी गई थी, वो कितने रुपए में खरीदी गई, 60 रुपए में खरीदी गई। अब हमें उसने कहा है कि इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाएं, मतलब ऐसा हमें मूल्य बताओ कि 20% का लाभ हो सके, कितने में बेचें। तो फिर से यही सूत्र लगेगा, क्योंकि ये रामबाण है इसलिए। देखो अब हमें क्रय मूल्य वस्तु का पता है, क्रय मूल्य कितना है 60, तो यहाँ हम लिखेंगे 60 गुणे 100। अब यहाँ देखो 20% लाभ है, तो लाभ में प्लस होगा 20 इज इक्वल विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अब यहाँ विक्रय के लिए हम x मान लेंगे और मल्टी 100 सूत्र के हिसाब से। अब देखो 100 और 20 कितना हो जाएगा, तो 60 गुणे 120 इज इक्वल x गुणे 100। यहाँ ये जीरो, ये भी जीरो कैंसिल, तो 12 छिंग 72। इसका मतलब x बराबर 72 आया। इसका मतलब इसका जो विक्रय मूल्य है, इस वस्तु को अगर हम 72 रुपए में बेचें तो 20% का लाभ कमाया जा सकता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से ये सूत्र बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सूत्र है। इससे किसी भी लाभ हानि के सवाल को लगाया जा सकता। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।